हर सफल यूपीएससी उम्मीदवार का संघर्ष एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जिससे ना जाने कितने लोग प्रेरणा लेकर सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखने लगते हैं। हर सफलता की कहानी अलग होती है, जिसका नायक या नायिका कोई ना कोई सीख दे जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि किसी के खास व्यक्ति ने जो तरीके अपनाए इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, वही तरीके सभी के लिए काम करें। इसलिए आज के वीडियो में हम इन कई कहानियों का निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए जरूरी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी सक्सेस मंत्र। तो यूपीएससी हो या फिर कोई भी और परीक्षा या फिर जीवन का कोई भी मुकाम, सफलता हासिल करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है मेहनत। तो कठोर मेहनत ही आपकी सफलता की आधारशिला का निर्माण करती है। एक आईएएस अधिकारी का जीवन बहुत ही चुनौतियों से भरा होता है। उसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं होता, उसे हर वक्त ड्यूटी पे रहना होता है। सफलता के लिए अनुशासन भी बहुत जरूरी है। प्रत्येक दिन सोने से पहले कागज पर दिन भर की जो गतिविधियां हैं इसको आप लिख लें। इसके बाद ये देखें कि आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है, फिर बर्बाद होने वाले समय को कम करें। महीना, सप्ताह और प्रत्येक दिन के हिसाब से प्लान बनाएं। स्वयं को नियंत्रित करना आत्म सुधार की एक बुनियादी कदम है। आप अपने जीवन के मालिक हैं और अपनी विफलताओं के लिए परिस्थितियों को या दूसरों को दोष देना उचित नहीं है। ये केवल बहाने ही है। यदि एक रिक्शा खींचने वाले का बेटा, रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर, दृष्टिहीन महिला, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या फिर शुरुआती कॉलेज या स्कूल में एक लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले छात्र एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि आईएएस की जो तैयारी है वो बहुत लंबी होती है। 1 वर्ष की न्यूनतम इसका टाइम जरूर चाहिए होता है, और इसके लिए आपको गति बनाए रखने के लिए बहुत सारे धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो कभी कभी आप अपनी तैयारी के दौरान थका हुआ महसूस करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए बीमार महसूस कर सकते हैं। तो अध्ययन की एक रास्ता को तोड़ने के लिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए दोस्तों और माता पिता से बातचीत करते रहें, और अब आपके लिए बहुत ही ये जो लोग हैं, आपके दोस्त और माता पिता, बहुत ही आवश्यक भावनात्मक समर्थन प्रदान करेंगे। तो प्रत्येक उम्मीदवार यही चाहता है कि वो पहले ही प्रयास में शीर्ष हो जाए, क्वालिफाई कर ले। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो निराश मत होइए, अपनी गति को धीमा ना करें, और साथ ही आपको सफलता के फल काटने के लिए दूसरे वर्ष के लिए धैर्य रखना चाहिए। इसीलिए सफलतापूर्वक तैयारी की अवधि के दौरान किसी को धीरज और गति को नहीं खोना चाहिए। अपने कर्तव्य की ओर समर्पण हमेशा जीवन में भुगतान करता है। अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से समर्पित और केंद्रित रहें। बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन के स्तर पर कुछ ऐसी फिल्में, पार्टियां और कुछ मनोरंजन इत्यादि का त्याग करना पड़ेगा। साथ ही साथ भय यानी कि फियर जीवन में कई चीजों से आपको दूर रखता है। ये डर ही है जो आपको सिविल सेवाओं के बारे में सपने देखने से रोकता है, और बहुत से लोग आईएएस परीक्षा का प्रयास करने के बारे में सोचते तक नहीं है। तो याद रखिए कि भय केवल एक मानसिक स्थिति है, जिस पर एक अचूक तैयारी और कुशल अभ्यास द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी साहस और उत्साह के साथ करें तथा अपने व्यक्तिगत विकास के लिए भी निरंतर परीक्षण और अभ्यास करें। ये भी ध्यान रखिए कि यूपीएससी इंटरव्यू में आपका उच्च जो व्यक्तित्व है और आपकी संतुलित विचारधारा ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो बहुत से लोग ये जानते हैं कि नो गेन नो पेन, यानी कि ये कहावत याद रखिए कि कड़ी मेहनत और समर्पण के बिना कोई सफलता पाना संभव नहीं है। आपको सफलता के लिए अपनी सुख सुविधा के क्षेत्र से बाहर निकलना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और अपने हित के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। आपके पास जो कुछ भी नहीं है उसके बारे में शिकायत करने के बजाय आपके पास अभी जो कुछ है उसके लिए सदैव ईश्वर के लिए आभारी रहें। यदि आप अच्छे मन और शरीर के हैं तो आप
निश्चित रूप से इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सक्षम रहेंगे। आपको केवल सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास की आवश्यकता है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक और आशावादी रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स, और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।